आज सीखने वाले क्या है? प्रतिस्थापन विधि। क्या सीखने वाले हैं? प्रतिस्थापन विधि ज्ञात करने के लिए मतलब समीकरण को हल करने के लिए विधि सर्वोत्तम है और बिहार बोर्ड में 2 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, 2 नंबर का पूछा जाता है और इस विधि से हम दूसरा भी यूज कर सकते हैं, अपने दैनिक जीवन में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 2 समीकरण दिया गया है, इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। ठीक है, हमारे पास समीकरण 1 ये है, 2 ये है ना। जो हमारे पास 2 समीकरण है, प्रतिस्थापन से हल करने के लिए हम लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे बोलो? समीकरण 1 है क्या? वो है आपको 6x + 5y बराबर कितना? 1 है ना। अब हमें प्रतिस्थापन, नाम देखो, नाम क्या है? प्रतिस्थापन। प्रति मतलब होता है 1, प्रति मतलब स्थापन मतलब उठा के दूसरा में रख देना, स्थापित कर देना। ठीक है, अगर 1 को हम उठा के दूसरा में स्थापित कर दे, रख दे, इसी का नाम है प्रतिस्थापन। क्या नाम है? तो बताओ, इसमें आपको 2 दिख रहा है, x और y, है ना। तो क्या किसको उठा के हम रखे, x को कि y को? किसको? तो बताओ, x को रखने के लिए हम पहले x का मान निकाल लेते हैं। तो 6x इधर रखेंगे, 1 - 5y। समझ में आया? दिक्कत है किसी को? अब हमें से यहाँ से बताएंगे 6x बराबर कि x बराबर, हमें तो बराबर x का मान निकालना है ना। किसका निकालना है? तो हम लिखते हैं x बराबर, ये 6 बट्टा में चल जाएगा, 1 - 5y बट्टा में कितना? 6। ये हमारा प्रॉपर x का वैल्यू है। किसका वैल्यू है? बोलिए किसका? और ये हम x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, लिखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है बोलो? क्या है बोलो? 3x - 2y बराबर 3x - 2y बराबर। समझ में आया? अब हम क्या करते हैं, ये जो x का वैल्यू है वो समीकरण 2 में क्या करते हैं? रख देते हैं। तो रखिए महोदय, तो रखोगे तो क्या निकल के आएगा बोलो? 3 और x का वैल्यू कितना है? 1 - 5y, 1 - 5y बटा में कितना है? 6, है ना। हमारा जहाँ x था वहां पे हमने इसका वैल्यू पुट कर दिया और जो रेस्ट बचेगा, जो बाद में बचेगा, उसको हम क्या करें? वैसे रख दिए। समझ गया? दिक्कत है? चलो अब गुना करो या काट लो। करता है ना, 3 दूनी कितना बच गया बताओ? 1 - 5y बटा में 2 है, -2 बटा 1 y है, इधर 5 बटा 1 बटा में अगर नहीं कुछ रहता तो कितना रहता है? समझ में आया? दिक्कत है? बोलो अब आगे। एलसीएम आता है? एलसीएम कितना होगा बोलो? जोर से बोलिए। तो ये हो जाएगा 1 - 5y, ये माइनस में 1 दूनी 2 दूनी बराबर 5 बटा कितना बावरे? समझ में आया? अब यहाँ से अगर हम बात करें, ये दोनों समान जाति के ना, तो जुटेगा कि घटेगा? क्या करेगा? क्योंकि दोनों का चिन्ह क्या है? समान। दोनों का चिन्ह, इसलिए दोनों क्या कर जाएगा? जुट जाएगा। तो जुटेगा तो 1 - 5 4 9y बटा में कितना? 2 बराबर 5 बटा 1। अब ये क्रिया तो नहीं होगा, अब होगा कोना कोनी गुना विधि, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड होगा ना। तो गुना करिए कोना कोनी, ये हो जाएगा 1 - 9y बराबर 5 दूनी होगा ना। समझ में आया? दिक्कत है? अब हम क्या करते हैं, y वाले को एक तरफ रख लेते हैं, बिना y वाले को दूसरी तरफ क्या करते हैं? भेज देते हैं। तो बोलो बाबू क्या लिखोगे? माइनस में 9y इधर रहेगा, ये 9y इधर रह जाएगा, 10 इधर है, 1 जाके उधर माइनस हो जाएगा। तो क्या लिखोगे बताओ? 10 - 1 होगा ना। तो ये कितना होगा बोलो? 9y बराबर, ये हो गया 9, हो गया ना। तो यहाँ से तुम y निकालोगे तो हो जाएगा 9 बटा -9, काट के कितना हो गया? इसीलिए हम y का मान कितना निकल गया? निकल गया। अभी हमें y ही निकलना है, हमें x भी निकालना है। क्या निकालना है? क्या निकालना है? अरे यहाँ माइनस में 1 होगा, कितना होगा? -1। ठीक है, और x का मान हमें पता है पहले से, क्योंकि x का मान मुझे पता है पहले से। क्या है x का वैल्यू? तो वो है 1 - 5y बटा में कितना है ना। हम यहाँ पे x का मान नहीं, y का मान यहाँ से पुट कर देते हैं। कितना है? -1 है। यहाँ लिखोगे 1 - 5 गुने -1 बटा में कितना? 6 बटा में कितना? तो बताओ आगे x बराबर कितना हो गया? 1 माइनस माइनस
प्लस 5 बटा में 6, तो x बराबर कितना, 6 बटा 6 काट के कितना 1, इसलिए x बराबर 1। समझ में आया। अब लिखेंगे अंतिम में, अतः क्या लिखेंगे, अतः x बराबर मुझे निकला 1 और y बराबर कितना निकला, -1। ये हो गया क्या इसका, समझ में आया। दिक्कत है, तुम लोग को मिल गया होगा, बनाया था ना। चलो आगे, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम आगे की टॉपिक में चलते हैं जिसका नाम है होमवर्क का, ठीक है। आज भी 5 गो क्वेश्चन हम होमवर्क में देते हैं, बना करके आप लाओगे, ठीक है। चलिए उतारिए HW। आज क्या तारीख है, 16/10/24। पहला प्रश्न है आपके लिए, 2x जोड़ 3y बराबर 5, 4x - 3y बराबर 1। दूसरा है 2x जोड़ 5y बराबर -3, 8x - 2y बराबर 10। तीसरा प्रश्न है 3x जोड़ 2y बराबर 8, 5x - 3y बराबर 7। अगला चौथा प्रश्न है आपके लिए, 6x - 3y बराबर 0, 8x जोड़ 2y बराबर -10, नहीं 10। समझ में आया। और पांचवा जो है एक लास्ट प्रश्न है, 7x - 3y बराबर 8, 9x - 2y बराबर 7। ये इम्पोर्टेंट है, ये लास्ट वाला बना करके लेते आना, ठीक है। समझ गया।